एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छे। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ कि ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा को आप कैसे समझे कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। हालांकि हमारे सबके ऊपर ही ईश्वर की कृपा है, इसलिए हम जिंदा है। ठीक है, तो बट ईश्वर की कृपा मतलब क्या होता है? बहुत लोग समझेंगे कि ईश्वर की कृपा मीन्स कि मटेरियल जो भी अचीव करना लाइफ में, सक्सेस, जॉब, घर घर गाड़ी, एवरीथिंग, जो भी मटेरियल चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को अचीव करना लाइफ है, ये ईश्वर की कृपा से होती है। बहुत लोग इसमें भी घमंड करते हैं कि नहीं, मैंने ये सब किया है, मैंने मेहनत किया है, मैंने ये सब अचीव किया है। तो उसमें भी बहुत घमंड लोग आ जाता है लोगों के अंदर। बट हाँ, ऑब्वियसली वो सब चीज़ें तो कृपा है ही ईश्वर की। बट जेन्युइनली अगर कहे जाए कि ईश्वर की कृपा क्या है, ईश्वर की कृपा कोई पैसा नहीं है, ईश्वर की कृपा कोई सक्सेस नहीं है। ईश्वर की कृपा मेरे लिए, फॉर मी, वो है जहाँ पर आप लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन पर खड़े हो जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लाइफ में पूरा हारा हुआ महसूस कर रहे हो, आपको सोसाइटी आपको ट्रिगर कर रही है हर वक्त, आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या करें। ऐसी सिचुएशन में भी आप जब खुद को टूटने नहीं देते हो, आप खुद को एकदम निराश नहीं होने देते हो, आप खुद को वो बिलीव करते हो कि हाँ, आज टाइम ख़राब है लेकिन ज़िंदगी ख़राब नहीं है। ठीक है, तो जब ऐसे सिचुएशन पे भी आप ऐसे मेंटेलिटी रख पाते हो, तब आप समझ जाएगा कि आपके ऊपर बहुत कृपा है ईश्वर की, या किसी का भी। ठीक है, कृपा मीन्स ज़रूरी नहीं है कि किसी का भी हो। ठीक है, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिनको भी मानते हो, गुरु कृपा हो, जो भी हो, तो आपके ऊपर है। इसलिए आज अभी इस सिचुएशन पे भी आप डटे हुए हो, आप खड़े हुए हो, आप निराश नहीं हो। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि होता नहीं कि हमारे अंदर एक होप ही है जो हम लोगों को एक कहीं ना कहीं एक उम्मीद देती है, एक जिंदा रखता है। बट वो होप ही जब ख़त्म हो जाता है ना, तो वो एक जीते जागते एक लाश बन जाते हैं हम। तो वो ऐसे ख़राब सिचुएशन पे भी जब आपके अंदर होप नहीं ख़त्म हुआ रहा है, आप निराश नहीं हो रहे हो, आप डटे हुए हो, आप दूसरों को खुशियाँ देते हो, खुद को भी खुश रखने की कोशिश करते हो, तो दैट मीन्स आपके ऊपर बहुत कृपा है। ठीक है, मेरे लिए कृपा यही है। ठीक है, लाइफ में अब कोई बोलेगा कि यार तुमने क्या ही अचीव कर लिया लाइफ में, इतने साल एग्ज़ाम दिया, फेल हो गए, जॉब नहीं मिला, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, जो भी है। अभी मेरा जो सिचुएशन है ना, मैं दुखी हूँ ना मैं सुखी हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, इतने सालों के बाद अगर लास्ट मोमेंट पे भी मुझे एग्ज़ाम क्लियर कर पाती, मैं बहुत खुश हो जाती। ठीक है, आज शायद मेरा लाइफ ही कुछ अलग होता। ठीक है, मेरा एक सोसाइटी में एक स्टेटस बनता। ठीक है, 10 लोग मुझे लेके बात करते। ठीक है, अलग तरीके से, एंड एक अलग सा ही रिस्पेक्ट मुझे मिलता है सोसाइटी में। बट ऑब्वियसली एक लाइफ चेंज हो जाती। ठीक है, ये पॉजिटिव, जब अगर मुझे ये जॉब मिल जाता तो। लेकिन अगेन ऐसा नहीं कि मेरे ज़िंदगी का हर एक प्रॉब्लम ठीक हो जाता, ऐसा नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता, ऐसा नहीं कि सब कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं ऑब्वियसली सुखी तो खुश तो होता ही, बट वो भी टेम्पररी है। ठीक है, क्योंकि खुश सारी ज़िंदगी भर रहना, इट्स अ प्रैक्टिस। ठीक है, वो आपको टेम्पररी खुशियाँ बहुत मिलती है लाइफ में, जब बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुश रहना वो एक प्रैक्टिस है। ठीक है, वो प्रैक्टिस के सिवा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए खुश रह पाए। और दुखी इसलिए मैं नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मिल भी जाता तो क्या ही उखाड़ लेती मैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो जॉब मिल जाता तो मेरे अंदर की सब डिज़ायर ख़त्म हो जाती, या मुझे और कुछ चीज़ नहीं मेरे मन में नहीं डिज़ायर होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मेरा लाइफ पूरा सेट हो जाता। ठीक है, तो इसलिए मैं ना दुखी हूँ, मैं ना सुखी हूँ। बट ऑब्वियसली बात है, अभी अगर मैं देखूँ, अभी भी लाइफ बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और लाइफ में आप ऐसे सिचुएशन में तभी आते हो जब आपको लाइफ में बहुत बड़ा धक्का मिलता है। दैट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, चाहे आप इसको पॉजिटिवली देखिए चाहे आपको नेगेटिवली देखिए, ये आपकी सोच है, आपकी बिलीफ है। तो मेरा लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और लाइफ में तब तक आपको ये एहसास तब तक नहीं होगा जब तक आप धक्का नहीं खाओगे लाइफ में। तो मैंने धक्का खाई हूँ, मैंने बहुत बड़ा धक्का खाई हूँ लाइफ में। तो इसलिए अभी ये नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है मेरी लाइफ में। ठीक है, मैं इंटरनली ग्रो कर लेने की, अगर वो हो जाता मैं बाहर की दुनिया में ग्रो करने लगती। शायद इंटरनली ग्रो नहीं कर पाती, लेकिन ये नहीं हुआ, इसलिए बाहरी दुनिया में शायद लोगों के सामने मैं नहीं एक फेलियर हूँ या जो भी हूँ, बट अंदर की दुनिया में मैं ग्रो करने लगी। बिकॉज मेरे पास सारा ऑप्शन ही नहीं है बिना ग्रो करने की। होता है ना, लाइफ में जब धक्का मिलता है ना, तभी आपको समझ में आता है, यार अरे क्या हो गया, मैं किस ऑब्सेशन में थी, मैं किस इल्यूशन में थी, मैं किस दुनिया में थी, या क्या सोचते हैं हम कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना प्लानिंग करते हैं। जब एक धक्का मिलता है लाइफ में, तब सोचते हैं सब प्लान कुछ काम का नहीं है, अगर ईश्वर की इच्छा ना हो, ईश्वर की मर्जी ना हो, क्या पता अभी नहीं हुआ है तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे अच्छे के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग वो नहीं देख पाते जो ईश्वर देख लेते हैं। ठीक है,
सो हम लोग, बट हम वही बात है, जब हो नहीं पाता तब हम कोसते रहते हैं भगवान को, भगवान ने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, सबको तो देते हैं, मुझे क्यों नहीं दिया। बट अभी सच में मुझे कोई भी ब्लेम देना, रिग्रेट फील होना, भगवान को कोसना, नथिंग, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा कृपा है मुझ पर। कृपा नहीं तो उसको क्या बोलेंगे। अगर मेरी जगह कोई और लड़का या लड़की होता तो शायद अभी डिप्रेशन की गोली खा रही होती, शायद वो डॉक्टर के पास काउंसलिंग कराने जाते। सो मैं यहाँ पर बैठ के मोटिवेशनल वीडियो बना रही हूँ, जो भी है, चाहे जितना लोग भी देखें। क्या पता 10 साल बाद कहाँ ये पहुँचेगा, कहाँ मैं पहुँचूँगी, कुछ नहीं पता। सो 8 साल पहले भी नहीं सोची थी कि यहाँ 8 साल बाद ये होगा, ऐसा होगा। सो नथिंग, कुछ आप कुछ नहीं कह सकते। सो ये जो हम घमंड करते हैं ना, मैंने ये किया है यार, मैं, लोगों के पास जब कुछ मिल जाता है ना लोगों को, तो कुछ दिन तक टेम्पोररी एक बोलते हैं कि हाँ ईश्वर की कृपा है, ये वो है। फिर कुछ दिन बाद उनके अंदर अलग ही घमंड आ जाता है। एंड कोई ऐसा इंसान नहीं है इस दुनिया में जो घमंडी नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं घमंडी नहीं हूँ, वो सबसे बड़ा घमंडी है, ठीक है। जो ये बोलते हैं कि मेरे अंदर घमंड नहीं है, वो सबसे बड़ा झूठ है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सो इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, हम सब घमंडी है कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ों के लिए। सो ये जब मिल भी जाता है ना कुछ दिनों के बाद, हाँ भगवान के कुछ दिन में लगता है अरे मैंने किया है, मैंने पता नहीं कितना मेहनत किया है, इतना ही किया। अरे भाई, उनकी कृपा के बिना कभी पॉसिबल ही नहीं है। 100-2000% ये सच है। चाहे आप ज़िंदगी के कहीं पर भी पहुंच जाए, ठीक है, उनकी कृपा के बिना वो मेहनत भी करवा लेते हैं, है ना। हम सब की लाइफ में पर्पस होते हैं, सबका अलग अलग कर्म है, आए हैं इस दुनिया पे। हम ऐसे ही तो नहीं आए इंसान के रूप में, ऐसे तो हम जंगली जानवर भी हो सकते थे, ठीक है। तो कुछ तो पर्पस है हम सबका, कुछ पर्पस भी छोड़ दीजिए, कुछ तो काम है सबका, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पर्पसफुल रहना हमेशा, ज़रूरी नहीं है कि पर्पस को ढूंढना है। पर्पस आपको ऐसे ही ढूंढ लेंगे, ठीक है ना। आप जिस चीज़ के लिए हो, आप जिस काम के लिए हो, वो काम भी आपको ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो मेहनत सब कुछ सही है, सब कुछ है, मेहनत भी भगवान करवा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने भी मेहनत नहीं किया ऐसा तो नहीं है, मैंने भी 8 साल तक किया है जो भी है, एक होप लेके कि चलो हो जाएगा, इस साल नहीं सही नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। नहीं हुआ क्योंकि उनकी कोई अलग प्लानिंग है मेरे लिए, सो नहीं हुआ ये। तो बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेहनत भी वो करवा लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर कोई घमंड करे कि नहीं मैंने किया है, ये किया, वो फालतू बात है, ठीक है। तो हर एक चीज़ आप स्पिरिचुअल पाथ पे जब आएंगे, आप जब स्पिरिचुअली चीज़ों को सोचेंगे कि एक टाइम के बाद आपको स्पिरिचुअल होना ही है, ठीक है। बहुत अब एक्टर्स को इंटरव्यू में आप सुनेंगे कि वो लोग कहते हैं कि यार मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग बाहर ऑडिशन पे खड़े रहते हैं, ऑडिशन देते हैं, लेकिन मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ बिकॉज ऑफ गॉड, उनकी कृपा की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। नहीं तो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग बाहर खड़े हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। तो वो लोग भी समझते हैं चीज़ों को, वो लोग भी सक्सेसफुल होने के बाद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते कि हाँ भाई कुछ तो है, कुछ तो एक फोर्स है, डिवाइन पावर है, जो इसके बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो मेरे से ज़्यादा मेहनत करने लोग बाहर क्यों खड़े हैं और मैं क्यों आज यहाँ पर पहुँची, यहाँ पर पहुँच पाया, कुछ तो है। सो ये हम लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है एक टाइम के बाद, सबको स्पिरिचुअल एक टाइम के बाद होना ही पड़ता है। ज़िंदगी ऐसा ही है, आपको होना ही पड़ेगा, आपको अर्जुन बनना ही पड़ेगा श्री कृष्ण को पाने के लिए। हम सब अर्जुन हैं, हमारे सबके अंदर अर्जुन है, लेकिन हम वो देख नहीं पाते। हम सोचते कि ये सब कहानी है, ये है वो है, लेकिन हम सबके अंदर अर्जुन है, क्योंकि हमारे अंदर क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि हम इंसान हैं। और वो क्वेश्चन की जवाब हमारे सबके अंदर होता रहता है कि ऐसा क्यों है, वो क्यों है, और ये नॉर्मल है, नेचुरल चीज़ है, होना भी चाहिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपकी क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो इस सबके लाइफ में ऐसा होता है। अभी मैं कहीं पर भी मंदिर जाओ या कुछ भी, हाथ जोड़ के कुछ मांगने का मन ही नहीं करते यार कि भगवान मुझे अच्छा पार्टनर दिला दे या मुझे एक नौकरी दिला दे, नहीं मन करता सीरियसली, क्योंकि क्या मांगूँ। अभी यही सोचते हैं कुछ भी मांगूँ वहाँ पर फंसना ही है। सो जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपने जो भी मेरे लिए प्लान करके रखा है, वो आपकी मर्ज़ी, जो जिस तरीके से आप मुझे लेके जाने चाहते हैं आप लेके जाइए मुझे, क्योंकि मैं कुछ भी मांगूँ, चाहे वो मुझे लगता है कि ये सही है, ये मेरे लिए सही है, ऐसे ये इंसान मेरे लिए सही है, ये जो भी हो, सब पे फंसना है। आप कुछ भी मांगेंगे आपको मिल जाएगा, उस पर भी फंसना ही है, क्योंकि यही हमारी इल्यूशन की एक वर्ल्ड है कि हम कुछ भी मांगे, आपको लग रहा है कि वो मिल जाएगा या उस चीज़ को वो मिल जाएगी, वो चीज़ मुझे मिल जाएगा तो लाइफ अब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, फिर से फंसना है। तो इसलिए बोल रहा था आप जितना मोह माया से डिटैचमेंट पे रहिएगा, जितना आप डिज़ायरलेस हो जाएंगे उतना ही अच्छा है। डिज़ायर कम कर देंगे उतना ही अच्छा, क्योंकि कुछ भी मांगेंगे उसमें फंसना है।
तो इसलिए मांगना ही मैंने बंद कर दिया भगवान से। आपकी जो मर्जी, आपकी जो इच्छा मुझे दीजिए, नहीं दीजिए व्हाटएवर। पा भी लेंगे तो क्या ही उखाड़ लेंगे, नहीं भी पाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, क्योंकि लाइफ सबका ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है कि आपके नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो जो चीज़ हम लोग को पता ही नहीं, तो बस बट हम जी रहे हैं, कोई सांस है जो चला रहा है, तो कुछ तो कृपा है हमारे ऊपर। हम लाइफ में कुछ ख़राब चीज़ हो जाते हैं उसके लिए कोसते रहते हैं, लेकिन इतने सारे अच्छा चीज़ भी होते हैं, हम उस चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल नहीं रहते। ये सबसे बड़ी इंसान की सबसे बड़ी गलती है कि उस चीज़ के लिए कभी भी भूल जाते हैं, वो सब चीज़ें भूल ही जाते हैं कि हाँ मेरा एक अच्छा बॉडी दिया है, मुझे एक अच्छा फैमिली दिया है, मुझे एक अच्छा बहुत कुछ तो अच्छा लाइफ में सबका है, तो भूल जाते हैं उसके लिए शुक्राना करना। इससे बहुत बड़ी गलती है। तो ये कृपा को अलग तरीके से लोग देखेंगे, कुछ लोग मानेंगे भी नहीं कि ईश्वर कृपा होता है, मैंने किया है, मैंने इस मेहनत किया है, मैंने तो उस हद तक पहुँचा हूँ या जो भी हूँ। उनकी इच्छा के बिना आप एक कदम नहीं आगे बढ़ सकते। मेहनत तो बहुत दूर की बात है। तो सब कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप चाहकर भी कुछ बदल नहीं सकते। हाँ, आप कुछ हद तक आपकी रास्ता बदल सकते हो, रिजल्ट वही मिलना है जो आपको मिलना है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, जो भी हो। तो सब कुछ डिसाइडेड है, तो इसलिए कुछ मत सोचिए, लोगों की बातें भाड़ में डालिए एंड जितना हो सके लोगों को फॉरगिव करते जाइए, बिकॉज जितना फॉरगिव करते जाएंगे उतना ही आप खुद की जो बैगेज लेके चल रहे हैं ना, वो सब कुछ हल्का होता जाएगा। नहीं तो आप फिर से वही लूप में फंसेंगे, फिर से नेक्स्ट जन्म वही लूप में आप फंसते जाएंगे। जिस चीज़ के लिए आप ट्रॉमाटाइज्ड है, जिस चीज़ के लिए आप लाइफ में होते हैं ना, सबके अंदर होता है, ठीक है, चाहे वो चाइल्डहुड का हो, चाहे वो कुछ रिलेशनशिप की वजह से कुछ भी हो, सबके लाइफ में एक जगह रहता है जो जिसकी बैगेजेस लेके हम सब चलते रहते हैं, भूल नहीं पाते ईजिली। तो जितना वो सब चीज़ों को आप छोड़ते चले जाएंगे, फॉरगिव करते जाएंगे, फॉरगेट करते जाएंगे, उतना ही आपका जन्म जो है, आप एक लूप से आप निकलते जाएंगे, अब नया एक वर्जन बनते जाएंगे डे बाई डे। सो इतना आसान तो है नहीं, ये सब चीज़ें सब कुछ प्रैक्टिस है, कॉन्शियसनेस है। ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब ह्यूमन कॉन्शियसनेस इतना बड़ा चीज़ है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। आप जितना भी पूजा पाठ कुछ भी कर लें, आप कॉन्शियस हो जा रहे हैं धीरे धीरे, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे अंदर दो चीज़ है, जब आप हाईली कॉन्शियस होते जा रहे हैं ना लाइफ में, आप देखेंगे कि आपका दो रूप हो जा रहा है। एक है जो आप जो कर रहा है, और एक है जो देख रहा है, आपके अंदर ही है वो चीज़। तो ये सब आप जितने कॉन्शियस, जितने आपके अंदर अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, जितना आप अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे, जितना आप अपनी लाइफ को एज एन ऑब्जर्वर देखते रहेंगे, क्या कर रहा है कोई, और कोई है जो कर रहा है, कोई है जो देख रहा है, दो वर्जन आपके अंदर है। एंड ऐसे जब देखते रहेंगे ना आप लाइफ को कि हाँ कुछ कोई है, कोई फोर्स है जिससे वजह से मैं कर रहा हूँ या कर पा रहा हूँ, और उसको मैं उस चीज़ को मैं ऐसे साक्षी भाव देख पा रहा हूँ, तो आपकी हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में हो जाएगी। हर एक चीज़ को आप इतने विदाउट एनी क्या बोलते हैं, कोई भी उसमें फ्लॉज नहीं रहेगा कि सब कुछ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ, ठीक है, चाहे अच्छा हो बुरा हो जो भी, सब कुछ हो रहा है, मैं देख रहा हूँ उसको साक्षी भाव में। वेरी ये बहुत प्रैक्टिस मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ सब चीज़ों के, इतना आसान नहीं है, बट यही है उनकी कृपा। बट आप जैसे चाहेंगे ये भी बहुत सही है, आप जैसे चाहेंगे लाइफ को, वो डिवाइन पावर आपको हेल्प करेंगे उस वैसे बनने के लिए, ये भी बहुत सच है। मतलब जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि, तो आप जैसे देखेंगे वैसे ही आप दुनिया को भी उस तरीके से आप देखते रहेंगे, ठीक है। तो आप जैसे चाहेंगे वैसे दुनिया, मतलब वैसे ही आपके साथ वो होता रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है। और कृपा मीन्स वही है, कोई मटेरियल चीज़ें को आप अगर कृपा मानेंगे नहीं, वो तो फंसाने वाला चीज़ है, वो फंसते रहेंगे आप सारी ज़िंदगी में। अगर फंसना से मुक्त होना चाहते हो तो कृपा अलग चीज़ होता है, तब आपके बिना कृपा के आप वो सब चीज़ों से फंसने से मुक्त नहीं हो सकते। कृपा होगा तो आपके लाइफ में सब कुछ होगा, लेकिन आप फंसोगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ऐसा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।